ये वीडियो सिर्फ जानकारी और कहानी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और संदेश देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर तकलीफ पहुंचे तो हम उसके लिए दिल से माफी चाहते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मक्का की सबसे पाक और शरीफ खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा ने दौलत और शोहरत को नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और पाक अखलाक को चुना। हमने देखा कि कैसे एक पाक दिल दूसरे पाक दिल की तरफ बढ़ा और एक मुकद्दस निकाह की बुनियाद रखी गई। आज के एपिसोड में हम देखेंगे हुजूर का कारोबारी मामला, एक ऐसा तारीखी शाहकार जो कयामत तक आने वाले ताजिरों के लिए मिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई पेशा तिजारत था। बचपन ही से आप अपने चाचा हजरत अबू तालिब के साथ कई बार तिजारती सफर फरमा चुके थे। इन सफरों ने हुजूर को लेन देन, मुआमलात और कारोबार के उसूलों का बेमिसाल तजुर्बा अता किया। उम्मत की तालीम के लिए आपने खुद तिजारत को अपनाया और मुल्क शाम, बसरा और मुल्क यमन तक सफर फरमाए। लेकिन हुजूर की तिजारत की पहचान मुनाफा नहीं था, बल्कि अमानत, दयानतदारी, सच्चाई, वादे की पाबंदी और खुश अखलाकी थी। इन्हीं खूबसूरत सिफात की वजह से मक्का के बाजारों में तमाम लोग आपको अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। एक कामयाब ताजिर के लिए अमानत और सच्चाई तिजारत की रूह होती है, और मक्का शरीफ के इस अमीन ताजिर ने जो मिसाल पेश की वो तारीख़े आलम में बेमिसाल है। अब सुनिए वादे की पाबंदी का एक दिल को छू लेने वाला वाक़या। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नुज़ूले वही और ऐलान नबूवत से पहले मैंने हुजूर से लेन देन का एक मुआमला किया। कुछ रकम मैंने अदा कर दी और कुछ बाकी रह गई। मैंने वादा किया कि अभी लौटकर बाकी रकम भी अदा कर दूंगा, लेकिन इत्तिफाक से 3 दिन तक मुझे अपना वादा याद ही न आया। तीसरे दिन जब मैं उस जगह पहुंचा जहां आने का वादा किया था, तो क्या देखता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मेरा इंतजार कर रहे थे 3 दिन से। मगर मेरी वादा खिलाफी पर हुजूर की पेशानी पर जरा सा भी बल नहीं आया। बस सिर्फ इतना फरमाया, तुम कहाँ थे? मैं 3 दिन से यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये है हमारे नबी की तिजारत, ये है अमानत और अखलाक का पैगाम। अल्लाह हमें भी अपनी जिंदगी और कारोबार में नबी के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इसी के साथ आज की ये मुकद्दस कहानी यही मुकम्मल होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों कहा गया। क्या ये सिर्फ पढ़ना लिखना न जानने से जुड़ा लफ्ज़ है, या इसके पीछे कोई गहरा इलाही राज छुपा है? हम जानेंगे हुजूर के उम्मी होने का हकीकी मतलब और उसकी हैरत अंगेज हिकमत। एक ऐसा सच जो ईमान को और मजबूत कर देगा। सीरत उन नबी की सीरीज में जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।